आइए आज के इस नए विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस केस और सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में इतना खौफनाक है कि जो ओरिजिनल कहानीकार हैं वो इसके बारे में कोई भी मजाक करने से साफ मना करते हैं। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। अब जरा सोर्स से ली गई इस चेतावनी पर गौर कीजिए। जब बात इस खास एंटिटी की हो तो हम बिल्कुल मजाक नहीं करते। ये सबसे खतरनाक एंटिटी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मामला कितना सीरियस है। हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं उससे सिर्फ खौफ ही खाया जा सकता है। अध्याय 1, अमीरी से बर्बादी तक। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। हमारा मेन कैरेक्टर है फैज, जो अपनी पत्नी मीनल और अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहा था। फैज का टेक्सटाइल का बिजनेस था, खूब पैसा, खूब नाम, जिंदगी एकदम सेट थी। लेकिन फिर सब कुछ पलट गया। ठाणे में फैज की फैक्ट्री में अचानक भयंकर आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक। उसने वापस खड़े होने की बहुत कोशिश की, लोगों से उधार लिया, लेकिन सारा पैसा डूबता चला गया। नौबत यहां तक आ गई कि कर्जदारों के दबाव से बचने के लिए उसे अपना सब कुछ बेचकर रातों रात अपने परिवार के साथ अपने होम टाउन पटना भागना पड़ा। अध्याय 2, पटना का शापित घर। अब पटना पहुंचने के बाद हालात सुधरने के बजाय और भी दर्दनाक हो गए। जरा सोचिए, मुंबई की वो लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर ये परिवार अब अपने ही शहर में लगभग खाली हाथ था। जेब में पैसे नहीं थे और उन्हें बस किसी तरह सिर छुपाने के लिए एक छत चाहिए थी, चाहे वो घर कैसा भी क्यों ना हो। और यहीं पर प्रॉपर्टी डीलर का एक बहुत ही अजीब सा बयान आता है। 4 लोगों के सोने लायक है लेकिन रहने लायक नहीं। सीरियसली, ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। घर की हालत एकदम खस्ता थी। काली पड़ चुकी दीवारें, गिरता हुआ चूना, ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई फटका तक ना हो। और कमाल की बात देखिए, मकान मालिक ने बिना कोई रेंट या एडवांस मांगे बस चाबी फैजी के हाथ में थमा दी। और ये बात दोनों जिंदगियों के बीच के उस भयानक अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। कल तक जो इंसान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मालिक था, वो आज पटना की एक छोटी सी हार्डवेयर दुकान में हेल्पर का काम कर रहा था। सोचिए, फैजी के माता पिता पर क्या बीत रही होगी अपने बेटे को इस हाल में देखकर। ये किसी बड़े सदमे से कम तो नहीं था। अध्याय 3, पर्दे के पीछे की फुसफुसाहट। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है मीनल पर। मीनल दिन भर उसी घर में रहती थी और यहीं से उसे माहौल में कुछ बहुत ही अजीब, कुछ खौफनाक बदलाव महसूस होने शुरू हुए। कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो सच में खौफ के साये में थी। आप ये देखिए, गली में मीनल को देखते ही पड़ोसी तुरंत अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। और घर के अंदर बालकनी से लगे किचन में कोई दरवाजा ही नहीं था, बस एक पतला सा पर्दा टंगा था। मीनल को हर पल लगता था कि उस पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है, और इतना ही नहीं, उसकी इस मजबूरी पर हंस भी रहा है। वो उस घर में खुद को पूरी तरह से अकेली और डरी हुई महसूस कर रही थी। फिर एक रात ठीक सुबह के 3:30 बजे मीनल की अचानक आंख खुलती है। वो देखती है कि फैज बिस्तर पर है ही नहीं। उसकी नज़र किचन के उस पर्दे की तरफ जाती है, और वो जो देखती है ना, वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। फैज उस पर्दे के पास खड़ा था और किसी ऐसे साये से फुसफुसाकर बात कर रहा था जो वहां था ही नहीं। दिन ब दिन फैज की हालत रोंगटे खड़े कर देने वाली हो गई थी। उसकी स्किन बिल्कुल पीली और बीमारों जैसी हो गई थी, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे, और उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज उसे गला रही हो, पिघला रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? इतनी सड़न और बीमारी के बाद भी फैज हमेशा मुस्कुराता रहता और कहता था कि वो बिल्कुल ठीक है। अध्याय 4, आधी रात का सामना। अब टेंशन अपने पीक पर थी, क्योंकि मीनल को समझ आ गया था कि फैज का ये नींद में उठकर उस अदृश्य साये से बात करना हर रात का सिलसिला बन चुका है। उसे पता था कि अब अपने पति को बचाने के लिए उसे ही कोई कड़ा कदम उठाना होगा। अब यहां मीनल का ये आइडिया देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। उसने क्या किया, एक धागे का एक सिरा फैज की कलाई पर बांधा और दूसरा सिरा अपनी कलाई पर। फिर वो अंधेरे में चुपचाप जागकर बस उस धागे के खिंचने का इंतजार करने लगी। और फिर रात के ठीक 2 बजे अचानक धागे में जोर का खिंचाव हुआ। फैज नींद में ही उसी पर्दे की तरफ जा रहा था। मीनल ने झपट कर उसे रोका, लेकिन फैज ने विरोध करते हुए बस एक ही बात कही, मुझे जाना होगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मीनल ने पूरी ताकत लगाकर उसे शारीरिक तौर पर रोका और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर फैज के माता पिता जाग गए, और तब जाकर कहीं फैज को वापस बिस्तर पर लिटाया जा सका।
और फिर घर में एकदम खौफनाक सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बहरी कर देने वाली चीख गूंजी। बालकनी के पास एक ऐसा साया सामने आया जो ना तो जिंदा लग रहा था और ना ही मुर्दा। उसका चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था और उसमें से एक बेहद भयानक बदबू आ रही थी। वो एंटिटी इस बात से भयंकर गुस्से में थी कि फैज को उससे मिलने से रोक दिया गया था। सोर्स में उस शक्ति के जो शब्द दर्ज है ना, वो सीधे रूह कंपा देते हैं। उसने कहा, फैज, तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। ये आवाज सिर्फ फैज या मीनल ने नहीं, पूरे परिवार ने सुनी। खौफ इतना ज्यादा था कि वो पूरा परिवार आधी रात को ही अपना सारा सामान, पैसे, सब कुछ वहीं छोड़कर अपनी जान बचाते हुए उस घर से हमेशा के लिए भाग खड़ा हुआ। अध्याय 5, जिन्नी का जुनून। अगली सुबह एक बेबस और डरा हुआ पिता अपने बेटे फैज को लेकर एक दरगाह के मौलवी के पास पहुंचता है, और मौलवी फैज की हालत देखते ही तुरंत उस भयानक सच्चाई को पहचान लेते हैं जो उस घर में छुपी थी। मौलवी ने जो बताया वो सच में डराने वाला था। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं था, ये एक जिन्नी थी। सोर्स की जानकारी के मुताबिक ये ऐसी शक्तियां होती हैं जो गहरे जुनूनी प्यार में पड़ सकती हैं, और उस जिन्नी को फैज से मोहब्बत हो गई थी। वो उसे पूरी तरह अपना बनाने के लिए अंदर ही अंदर सड़ा रही थी। इन ताकतों से अलग होने की कोशिश का बस एक ही अंजाम होता है, और वो है मौत। अध्याय 6, एक दर्दनाक काला सच। इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे डरावना हिस्सा तब सामने आता है जब परिवार को उनकी एक डरी सहमी पड़ोसन से उस घर का असली इतिहास पता चलता है। तो अब असल सवाल ये है कि आखिर पड़ोसी मीनल को देखकर हमेशा छिप क्यों जाते थे? इसका जवाब बहुत ही खौफनाक था। पड़ोसी बहुत अच्छे से जानते थे कि वो जिन्नी कितनी खतरनाक थी। वो एंटिटी इतनी मनहूस और पावरफुल थी कि अगर वो आसपास के पौधों को बस देख भी लेना तो वो भी सूख कर मुरझा जाते थे। और इस टाइमलाइन ने तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। फैज से पहले जो परिवार वहां रहता था, उस महिला के पति के पीछे भी बिल्कुल वही जिन्नी पागल हो गई थी। उस आदमी ने उसी घर में सुसाइड कर लिया था ताकि वो उस जिन्नी से बच सके। और सबसे भयानक बात, उसकी मौत के ठीक 24 घंटे बाद, जी हां, ठीक एक दिन बाद ही फैज का परिवार अनजाने में उस शापित घर में रहने पहुंच गया था। लेकिन इन सब के बावजूद मीनल का कमिटमेंट देखिए। इतनी भयानक सच्चाई जानने के बाद भी उसने अपने पति का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसने कसम खाई कि मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। वो इस खौफनाक अंजाम का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। आज के इस विश्लेषण को हम सोर्स की उसी आखिरी चेतावनी के साथ खत्म करेंगे। ये ताकतें हर जगह मौजूद हैं, शायद अभी आपके आसपास भी हों। एक बार जरा नजर घुमाकर देख लीजिए। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कितना सेफ मानकर चलते हैं। क्या पता परछाइयों में क्या छिपा हो। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त